हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो मलिक फैमिली से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा इंस्टाग्राम रील मेरे सामने आया जहाँ पे आफ्टर और बिफोर देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा एक बच्ची के लिए, जो बच्ची कोई बाहर की नहीं है, इन्हीं के परिवार की बच्ची है, लेकिन उस बच्ची के चेहरे के साथ जो खिलवाड़ हो गया ना, डेफिनेटली मुझे इस पे बात करनी थी और मैं मौका देख रही थी कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना और वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ जो मैंने पर्सनली अपने लिए मंगाए हैं। वो है ये गाइस वॉल हुक। इससे पहले भी मैंने मंगाए हुए हैं और मैंने अपनी किचन पे उन्हें लगाए हुए हैं। अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने दोबारा ये इसीलिए मंगाए क्योंकि इस वक्त पे ऑफ़र चल रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री। जी हाँ, ये 6 पीस हैं जिन्हें आप कट करके अपने अकॉर्डिंग बीच से कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर कहीं पर आपको एक लगाना है तो वहाँ पर बीच से कट करा, एक लगा दिया। ये स्टिक हो जाता है तो आपकी वॉल ख़राब नहीं होंगी, आपका पेंट ख़राब नहीं होगा, ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप इसे किचन, बाथरूम, वार्डरोब, वॉल्स, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां लगा सकते हो। रेट इतने ज़्यादा चीप हैं इस वक्त इसके, इतने ज़्यादा चीप कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पे मैंने लिंक पिन किया है, वहाँ से जाके एक बार रेट देखना। इतने तो आपका डेली का खर्चा हो जाता है जितना इसका रेट है। और उसी के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों के लिए, वो हैं ये बुक्स के सेट। तो ये हैं हमारी मम्मीज़ के लिए जो 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों की मम्मी है गाइज़। ये हैं बहुत ही प्यारी बुक्स जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे लेटर्स, बर्ड्स नेम, नंबर्स नेम, फ्रूट्स नेम और एनिमल्स नेम और वेजिटेबल्स नेम। इतनी अमेजिंग ये बुक है। इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। बोर्ड के पेपर्स है इसमें, तो इतनी जल्दी से फटेंगे नहीं। प्लस इसमें इतनी प्यारी प्रिंटिंग हुई है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करने को आराम से मिल जाएगा कि कौन सी वेजिटेबल कैसी दिखती है। इसकी एक्टिविटी से आप बच्चों को फ़ोन वगैरह, टीवी वगैरह से भी दूर रख सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक्स है। 6 का सेट है ये, और ये भी अगेन इतने रीज़नेबल प्राइस में है कि इससे ज़्यादा खर्चा आपका एक दिन में हो जाता होगा, उतने कम रेंज पे ये इस वक्त पे है। तो दोनों के लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार चैनल का मेरी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं, इसका भी लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सडनली मेरे सामने एक रील आया इंस्टाग्राम पे। वो रील था कुलदीप भैया की बेटी का, यानी कि मुस्कान का। मुस्कान के चेहरे पर जब मेरा ध्यान गया तो मुस्कान का ये वाला फेस पे ना काफ़ी सारे मार्क्स नज़र आने लगे, बर्निंग मार्क्स। पहले मैंने सोचा ये अचानक से मार्क्स ऐसे क्यों इस बच्चे के आ गए, क्योंकि अभी तक तो उसका फेस बिल्कुल क्लियर था। लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और वेरीफाई करने के लिए मैंने उससे 3-4 दिन पुरानी वीडियोज़ और रील्स स्क्रॉल करनी शुरू करी। तो मैंने देखा कि इस लड़की का तो एक दिन पहले फेस बिल्कुल क्लियर था। तो सडनली इसके फेस के साथ ये क्या हुआ कि वो इतनी अनकंफर्टेबल लग रही है और उसके फेस पे पूरे यहाँ पे निशान आ रहे हैं। छोटी बच्ची है। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ कमेंट्स रीड करे, जिन कमेंट्स में मुझे पता चला कि बच्ची के फेस के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। देन मैंने जाके फिर दोबारा से चेकआउट करा, तब जाके मैं एक प्रॉपर वीडियो, एक प्रॉपर व्लॉग तक पहुंची। जिस व्लॉग पे पहुंचने के बाद मुझे पूरा का पूरा सीन समझ में आ गया कि बच्चे के चेहरे के साथ हुआ क्या है। ये वीडियो कुलदीप भैया ने ही डाला हुआ है, ये व्लॉग डाला हुआ है कुलदीप भैया ने। बहुत खुशी के साथ वो अपनी बच्ची को गांव से लेके आए। आप जानते हैं कि कुलदीप भैया अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो प्यार उनका अपनी बच्ची के लिए दिखता है और बेटी भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। इस समय पे मलिक फैमिली में एक छोटे नए मेहमान आए हैं, जिसकी खुशी के लिए फैमिली के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। सुनीता दीदी भी वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। वहीं पे कुलदीप की फैमिली से मुस्कान वहाँ पे नज़र आई। मुस्कान वहाँ पे नज़र आई इस चीज़ के लिए भी ऑडियंस की शिकायत आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि जिस तरीके से तूबा घर की बच्ची है, उसी तरीके से मुस्कान भी इस घर की बेटी है और पहली बेटी मुस्कान ही है। अगर हम देखें, पहली वाली को हम अगर एक तरफ कर भी देते हैं कि उनसे रिश्ते नाते सब टूट गए, क्योंकि हमने वो वीडियो में कभी देखा ही नहीं, कभी व्लॉग में देखा ही नहीं, कैसी दिखती है, कैसी क्या है, उस पास्ट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, राइट। लेकिन जो चीज़ें हम वीडियो में देख रहे हैं उसके हिसाब से तो इस घर की पहली बेटी
मुस्कान ही है ना। अब चाहे पेरेंट्स के बीच में कितने भी इश्यूज चल रहे हों, राइट, लेकिन उस बच्चे ने आज तक कभी किसी को गलत नहीं बोला, आज तक किसी बड़े की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बहुत प्यारी बच्ची है। तो घर की पहली बेटी तो वही हुई, लेकिन जब वो घर में आई इतनी खुशी के पल में वो किसी की भी वीडियो व्लॉग में नज़र नहीं आई। ना तो मलिक फैमिली ने उसे अपनी वीडियो व्लॉग में दिखाया, ना ही उससे बात करते हुए कोई एक अच्छा मोमेंट वीडियो व्लॉग में दिखाया, ना ही उसका वेलकम करते हुए। मतलब वो भी बेटी है और वो भी प्यार और पैम्परिंग डिज़र्व करती है। आफ्टर ऑल उसके पापा वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके पापा वहाँ पे देखते हैं। तो अगर वहाँ पे आप इस बच्ची को भी थोड़ा सा अच्छा फील करा देते तो ऑडियंस खुश हो जाती, और ऑडियंस देखना ही यही चाहती है। जब व्लॉग में कोई चीज़ मिसिंग होती है तो ऑडियंस को उसी चीज़ का बुरा लगता है कि घर की 2 बेटियां हैं, एक बेटी को भरपूर प्यार मिल रहा है। और कुलदीप भैया बहुत प्यार करते हैं तूबा को, मतलब बचपन से हमने देखा है कि वो कहते हैं तूबा मेरी मुस्कान जैसी, तूबा मेरी मुस्कान जैसी, वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब मुस्कान वहाँ पर आई तो वो प्यार बाकी के सदस्यों द्वारा मुस्कान को मिसिंग दिखा ऑडियंस को, और इस चीज़ की शिकायत ऑडियंस कमेंट सेक्शन में कर रही थी। लेकिन कुलदीप भैया ने अपनी बेटी को प्यार देने में कोई कमी नहीं करी। वो जिस दिन से वहाँ पे आई है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छा खिलाने की, अच्छा घुमाने की। तो उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि मैं मुस्कान का मेकओवर करूँगा, मतलब इसका, क्योंकि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे वो यही देख रहे हैं ना, ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर। लड़कियाँ अपने आप को बड़े पैम्पर कर रही हैं, अपनी स्किन पैम्पर कर रही हैं, हेयर कट करा रही हैं, तो वो सब चीज़ें वो वहाँ पे देख रहे हैं। तो हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी भी बेटी जो है वो ब्यूटीफुल लगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती आदमियों को, राइट। तो ये इच्छा ज़रूर होती है कि मेरी बेटी भी सुंदर दिखे। तो वो इसी होप से अपनी बेटी को सैलून लेके गए, जिस सैलून का आजकल बहुत प्रमोशन कर रही है कृतिका। उस सैलून में वहाँ पे लेके गए और बाकायदा कृतिका से बात करी उन्होंने कि मैं सोच रहा हूँ उसका हेयर कट करवा दूँ। तो कृतिका ने कहा कि हाँ हेयर कट करवा लो। मैं सोच रहा हूँ कि इसका फेशियल वेशियल करा दूँ। तो कृतिका ने कहा हाँ फेशियल करा सकते हो। ये सब कुछ कृतिका के सामने ही हो रहा था और उसी के सामने उस बच्ची का हेयर कट हुआ। हेयर कट करने के बाद उसका फेशियल हुआ और फेशियल करने के बाद उस बच्ची के फेस पे ब्लीच भी लगाई गई। सबसे पहली बात कि कृतिका को हम ये नहीं बोल सकते कि कृतिका को नॉलेज नहीं है। इतने सैलून का ये लोग प्रमोशन कर चुके हैं, आए दिन मेकअप करते हैं, आए दिन अपनी स्किन को पैम्पर करते हैं। तो क्या इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर वो मात्र 18-19 साल की बच्ची है, उसके भी बेबी स्किन है, उसने आज से पहले कुछ भी नहीं कराया है फेस पे, किस तरीके से फेस रिएक्ट करेगा, क्या उसको ये सूट करेगा या सूट नहीं करेगा। हम एक नया प्रोडक्ट भी लेते हैं तो सबसे पहले यही गाइड किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को अपने स्किन पे लगाने से पहले अपने हाथ पे एक बार ट्राई कर लो कि क्या ये आपके स्किन को सूट कर रहा है। लेकिन वहाँ पे लापरवाही दिखाई गई। पहले तो छोटी बच्ची का फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ तक हमें पता है 20-25 साल के बाद ही आपको चेहरे पे फेशियल कराना चाहिए। अगर ज़्यादा ही कुछ कराना है तो आप उसको क्लीन अप करा सकते हो, यही कराती है ना 20 साल से नीचे की लड़कियाँ, 17, 18, 19 साल की क्लीन अप कराती हैं, ठीक है। लेकिन उसका फेशियल हुआ और छोटा मोटा फेशियल भी नहीं हुआ, बिल्कुल बड़ों की एज वाला उसका फेशियल हुआ। फेशियल के बाद उसके चेहरे पे ब्लीच लगाई गई, जिस पे वो लड़की वहाँ पे तिलमिला गई थी। जब वो ब्लीच उसके लग रही थी उसने उसी समय अपने पापा को बोला पापा बहुत जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अब आदमियों को तो इतना नहीं पता, लेकिन जो लेडी अप्लाई कर रही थी, जो ये चीज़ें कर रही थी, वो प्रोफेशनल होगी ना। अगर किसी सैलून में कोई काम कर रहा है तो वो प्रोफेशनल होगी ना। लेकिन उसने भी इस बात का ख्याल नहीं करा कि कस्टमर, वो एज अ कस्टमर ही थी, ठीक है, कि उसको इरिटेट हो रही है उसकी स्किन। उसने बोल दिया था मेरे को बहुत जल रहा है, उसके बाद भी उसके चेहरे पे ब्लीच हुई। और जब वो ब्लीच हटी उस बच्ची का चेहरा पूरा यहाँ से जल चुका था, जिस चेहरे को वो बेचारी छुपाने की कोशिश कर रही थी। अपने पापा के साथ वो घूमने भी गई, नाव में बैठी, वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, लेकिन इतनी अनकंफर्टेबल हो रही थी कि वो अपना चेहरा बार बार अपने हाथ से ऐसे छुपा रही थी। होता है, एक इंसान बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है अगर उसके चेहरे पे एक पिंपल भी आ जाए। तो सोचो उसके चेहरे पे पूरा जलने का मार्क आ गया। उसके बाद उसके साथ रील पे रील बनाई जा रही है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रही, सिर्फ अपने स्किन बर्न की वजह से। क्या वजह होगी इस स्किन बर्न की? हम लोग बहुत नॉलेजेबल नहीं है, बहुत प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ समझ गए
वो इसीलिए बर्न हुआ क्योंकि ब्लीच उस बच्ची के लगनी नहीं चाहिए थी, और अगर ब्लीच उस बच्ची के लगनी भी चाहिए थी तो वो ब्लीच इतनी माइल्ड लगनी थी कि उसके चेहरे पे इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि उसकी बेबी स्किन थी, उसने इससे पहले नहीं यूज़ किया होगा। लेकिन वही ट्रीटमेंट उसको मिला जो कि एक एजड कस्टमर को मिलता है, और इतनी लापरवाही के साथ उसका चीज़ करा गया। मैं बोलती हूँ अगर इसकी जगह कोई कस्टमर होती, वहाँ पे कोई क्लाइंट इसकी जगह आई होती और उस क्लाइंट की स्किन में ऐसा हो जाता तो अभी तक इनके सैलून में ताला लग चुका होता, अभी तक हंगामा मच चुका होता, या इनमें से ही कोई कहीं पे जाके सर्विस लेने जाता और इनके ही इतनी सी भी कहीं पे खरोच आ जाती फाइल टेकिंग द सर्विस, तो क्या ये लोग आसानी से वहाँ पे आ जाते? या वीडियो बना बना के अभी तक ये लोग इंस्टाग्राम पे उनको बदनाम कर चुके होते। उस लड़की का पूरा चेहरा जल गया और किसी को बॉदर भी नहीं हुआ। क्या एक्शन लिया उस लड़की के लिए जिस लड़की ने उसके इतना हार्ड केमिकल लगाया? चलो 1% मैं कृतिका को भी इग्नोर कर दूं, हालांकि रोकना उसे चाहिए था। अपनी बच्ची के लिए भी हर पेरेंट पॉजेसिव होता है ना, देखभाल की चीज़ें करता है ना, तो वो भी उनकी बच्ची थी, ठीक है। 1% चलो मैं मान लूँ कि कृतिका की गलती नहीं थी, तो क्या उस लड़की की गलती नहीं थी जिसने ये सर्विस दी? और अगर उसकी सर्विस से ऐसा हुआ तो क्या उस लड़की के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए था? एक बच्ची का फेस खराब हो गया, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत सारा। एक पिता अपनी बच्ची को खूबसूरत बनाने के लिए सैलून लेके गया और वहाँ से अपनी बच्ची की क्या हालत करके वो आ गया। कितना कॉन्फिडेंस उस लड़की का लूज़ हो गया होगा, कितना बुरा उसको लग रहा होगा, लेकिन किसी को बॉदर नहीं हुआ गाइज। किसी ने इस चीज़ के बारे में एक शब्द नहीं बोला, एक स्टैंड नहीं लिया, एक वीडियो नहीं बनाया, यहाँ तक कि ये भी सिखाने की कोशिश नहीं करी कि चलो ये गलतियाँ हो गई लेकिन आप ये गलती मत करना। हमसे ये गलती हो गई कि हमने बच्चे के हार्ड केमिकल डाल दिए, या हमने बच्चे की स्किन टेस्ट करे बिना ही हमने उसके चेहरे पे चीज़ें अप्लाई करनी शुरू कर दी, आप लोग ये मत करना। हम यही तो उम्मीद करते हैं एक इन्फ्लुएंसर से। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ों का एक्सपीरियंस लो, अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छी चीज़ें शेयर करो, लेकिन अगर किसी चीज़ का आपको बैड एक्सपीरियंस रहा है तो आप वो भी तो जनता को बताओ, ताकि बाकी के लोग इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं। तो ये हुआ है वहाँ पे मुस्कान के चेहरे के साथ, जिस चीज़ को देखने के बाद मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सरासर लापरवाही है स्टाफ की, ये सरासर नेगलेंस है कृतिका की, क्योंकि अगर अपनी बच्ची होती तो वो इस तरीके की केयरलेसनेस कभी नहीं दिखाते। और कुलदीप भैया से मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनको तो बस ये था कि मेरी बेटी सुंदर दिखे, मेरी बेटी का मेकओवर हो जाए। उनको ये आइडिया नहीं था कि क्या से क्या हो जाएगा उस बच्ची के साथ। उनको क्या बोलूं? तो ये सब चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों की मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि इस चीज़ के लिए मलिक फैमिली को स्टैंड लेना चाहिए था, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, कुछ ना कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने इस एक्टिविटी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि छोटे बच्चों के चेहरों के साथ, आप अपने बच्चों के चेहरों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, कोई भी फर्स्ट सर्विस लेने से पहले उसका स्किन टेस्ट आप लोग ज़रूर करें। तुरंत कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई मत करें। मैं आज तक अपने फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ गाइज़। मैं आज इस एज तक भी फेशियल प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं आज तक भी अगर कभी कुछ कराती हूँ तो क्लीन अप या ज़्यादा से ज़्यादा डिटन करवा देती हूँ। मैं आज तक फेशियल के स्टेप्स में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो वो तो एक छोटी बच्ची थी। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।